कहानी की शुरुआत कोरिया के सुनजिन हाई स्कूल से होती है, जहां तीसरे साल के छात्र अपना एग्जाम देकर कमरे से बाहर निकल रहे होते हैं। यह एक मॉक एग्जाम था जिसे उनके फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए लिया गया था, क्योंकि उन्हीं फाइनल एग्जाम के नंबर तय करने वाले थे कि उन्हें अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में जगह मिलेगी या नहीं। ज्यादातर छात्र बहुत खुश दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पेपर काफी आसान था। उन्हीं छात्रों में किम नाम का एक खुशमिजाज लड़का भी होता है जो उम्मीद करता है कि असली एग्जाम भी इतना ही आसान हो। किम अपने करीबी दोस्त चुल के पास जाकर पूछता है कि उसका पेपर कैसा गया, लेकिन चुल को एग्जाम की कोई चिंता ही नहीं होती। वह अपने फोन में न्यूज देख रहा होता है। जब किम उससे पूछता है कि वह क्या देख रहा है, तो चुल बताता है कि वह आसमान में दिखाई देने वाली रहस्यमयी गोलाकार चीजों से जुड़ी नई खबरें देख रहा है। चुल को करीब 1 साल पहले का वह दिन याद आता है जब उसने पहली बार उन रहस्यमयी गोलों को देखा था। उस दिन वह रोज की तरह घर से स्कूल जाने के लिए निकला था, लेकिन सड़क पर पहुंचते ही उसने देखा कि सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होकर डरते हुए आसमान की तरफ देख रहे हैं। जब चुल ने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि पूरे आसमान में अनगिनत अजीब गोलाकार चीजें तैर रही थीं। वे देखने में बिल्कुल प्राकृतिक नहीं लग रही थीं, और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वे बिल्कुल भी हिल नहीं रही थीं। वे बस एक ही जगह पर हवा में रुकी हुई थीं। यह घटना केवल कोरिया में नहीं हुई थी, बल्कि दुनिया के लगभग हर देश के आसमान में यही चीजें दिखाई दी थीं। पूरी दुनिया में हंगामा मच गया था। वैज्ञानिक और सरकारें यह समझने की कोशिश करने लगीं कि ये चीजें क्या हैं, कहां से आई हैं और क्या इनसे इंसानों को कोई खतरा है। हैरानी की बात यह थी कि दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक संगठन इनकी असली प्रकृति का पता नहीं लगा पाया। कुछ देशों ने फाइटर जेट भेजकर इन गोलों को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमलों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा हर हमले के बाद वे गोलाकार चीजें और ज्यादा संख्या में बढ़ने लगीं। अपनी बेबसी समझने के बाद सभी सरकारों ने फैसला किया कि जब तक इनके बारे में सही जानकारी नहीं मिलती, तब तक कोई इन्हें छुएगा या उन पर हमला नहीं करेगा। समय बीतने के साथ लोगों ने अपनी सामान्य जिंदगी दोबारा शुरू कर दी। चूंकि इन गोलों ने लंबे समय तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए लोगों ने उनके साथ जीना सीख लिया। वे आसमान में चुपचाप तैरते रहते और नीचे लोग ऐसा दिखाते जैसे कुछ बदला ही नहीं है। वर्तमान में लौटने पर पता चलता है कि चुल उन गोलों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने लगा है। वह उनसे जुड़ी हर न्यूज और हर नई थ्योरी पढ़ता रहता है। किम उसे समझाता है कि वह इन चीजों के पीछे अपना दिमाग खराब न करे और फाइनल एग्जाम पर ध्यान दे। स्कूल से घर जाते समय दोनों की नजर अपने क्लासमेट हान पर पड़ती है। हान स्कूल के सबसे होशियार और बेहतरीन छात्रों में से एक था, लेकिन वह हमेशा अकेला रहता था और उसका कोई दोस्त नहीं था। चुल उसके पास जाकर पूछता है कि उसका एग्जाम कैसा हुआ, मगर हान बिना कोई जवाब दिए बस में बैठकर चला जाता है। उसकी बेरुखी से चुल को बुरा लगता है, लेकिन वह किम के साथ घर की तरफ बढ़ जाता है। अगले दिन कोरियन मिलिट्री को खबर मिलती है कि आसमान में तैरने वाले गोलों में से एक किसी सुनसान इलाके में गिर गया है। तुरंत सैनिकों की एक बटालियन को उस जगह भेजा जाता है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वह चीज खतरनाक है या नहीं। वहां पहुंचने पर सैनिक देखते हैं कि यह गोला आसमान में मौजूद बाकी गोलों जैसा शांत नहीं है। उसमें से अजीब रोशनी निकल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ हिल रहा हो। सैनिक डर जाते हैं और विशेषज्ञों के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन उस बटालियन का कमांडर खतरे को गंभीरता से नहीं लेता। उसे